प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातें सिखाता है और हम दूसरा इतिहास उसका 16वें अध्याय को देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर बताई गई है जो बहुत महत्व रखती है। यहाँ पर इज़राइल के राजा बासा की कहानी है, यहाँ पर यहूदा के राजा आसा की कहानी है। आसा और बासा बाइबल के अंदर एक फेमस व्यक्ति रहे हैं, लेकिन लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग ज़्यादा दूसरी बातों पर ध्यान करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत से भविष्यवाणियों पर विश्वास करने लगे हैं, बहुत से तेल ऑयल पानी पर विश्वास करने लगे हैं और आशीष की बातें सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर के साथ कैसा जीवन बिताना चाहिए, उन सब बातों को वो पीछे छोड़ देते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसराइल के कारण संकट आना, इजरायली लोगों के कारण आसा के ऊपर, यहूदा के राजा के ऊपर संकट आना और किस तरीके से वो संकट में पड़ता है, किस तरीके से परमेश्वर के लोगों के साथ वो भी गलत करता है और किस तरीके से वो अपना फायदा को करना चाहता है, हम इस अध्याय के अंदर देखेंगे। यहाँ वर्ष बताया जाता है कि आसा राजा के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और वो रामा को दृढ़ कर, उसने रामा जो शहर है उसको दृढ़ किया और यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए, इसलिए उसका मकसद था कि उसके पास कोई ना जाए यरूशलेम में और यहूदा के राजा से कोई ना मिले, इसलिए उसने रामा को दृढ़ करने की कोशिश की। और आसा ने यहोवा के भवन और भंडारों में सोना चांदी निकालकर उसने समझौता किया दमिश्क वासी अराम के राजा बेन्हदद के साथ अपने बचाव के लिए। और ये बात बुरी थी, ये बात अच्छी नहीं थी। जब परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, परमेश्वर पिछले दिनों में उसे जिता सकता है, उसकी प्रार्थना सुन सकता है, लेकिन ये बासा से डर के कारण इसने एक दूसरे राजा को तैयार किया, अराम के राजा को, जिसका नाम बेन्हदद है। और बताया गया है कि आसा ने उससे इस प्रकार से कहा, परमेश्वर के सोना चांदी उसको देकर या परमेश्वर के भवन से सोना चांदी निकाल कर उसे दे दिया ताकि वो उसके हक की बात करे और उसके साथ खड़ा हो जाए, और ये बात अच्छी नहीं थी। इसने इस प्रकार से कहा आसा ने कि जैसे तू मेरे पिता के साथ रहा वैसे तू मेरे साथ भी वाचा बांध, या मेरे साथ भी रहे और बासा के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे और मेरे साथ अपनी वाचा को बांध ले ताकि वो मुझसे दूर रहे। कौन? बासा। आसा कह रहा है बासा को, बासा राजा को। याद रखिएगा, आसा बासा में आप विचलित मत हो जाना। बेन्हदद राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों, प्रधानों, इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर योन, दान और बहुत से शहरों में नप्ताली के सब भंडार नगरों को उसने जीत लिया। उससे सोना चांदी पाकर आसा का साथ देकर युद्ध कर दिया और इजराइल पर दावा बोल दिया। बासा को उसने हरा दिया। और यह सुनकर बासा ने क्या किया, रामा को दृढ़ कर रहा था, वो रामा को उसने छोड़ दिया दृढ़ करना और अपना काम बंद कर दिया। और लिखा है, तब आसा ने पूरे देश, यहूदा देश को अपने साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बासा काम करता था उठा ले गया और उसे गेवा और मिस्पा को उसने दृढ़ कर लिया। उसका बचे हुए सामान से उसने गेवा को और मिस्पा को दृढ़ किया आसा ने, क्योंकि बासा ये सब काम छोड़ चुका था उस युद्ध के कारण से। तो ये कहानी थोड़ी सी आपको गड़बड़ में डाल सकती है, फिर भी चिंता मत करो, मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ वो कुछ और है। आइए हम उसको देखते हैं। 7 पद को देखेंगे कि यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आता है हनानी, जो आसा से बातचीत करता है और आसा को समझाता है कुछ। आसा उसकी बातों का बुरा भी मानता है और उसकी बातों को स्वीकार नहीं करता है। आइए हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आपको बड़ा सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया बल्कि आराम के राजा पर भरोसा कर लिया।
बासा को हराने के लिए आसा ने भरोसा किया आराम के राजा पर, जो परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराया गया था। और भविष्यवक्ता आकर वही बात याद दिला रहा है। कई बार परमेश्वर के जन लोग जब वचन से बात करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपके हक की बात नहीं हो रही है, आपके ऊपर डांट फटकार की बात हो रही है। आपको परमेश्वर का वचन इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि आपने परमेश्वर की नजर में या उसकी दृष्टि में बुरा किया है, इसलिए आपको ये वचन दिया जा रहा है। आशा को भी हनानी जो भविष्यवक्ता है उसको ये वचन सुना रहा है कि तूने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, आराम के राजा पर तूने भरोसा किया है, इस कारण आराम की राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। जबकि तू आराम के राजा की सेना को भी खत्म कर सकता था, आराम के राजा को भी मार सकता था, पर तेरे हाथों से उसकी सेना बच गई। आज बचने का कारण क्या है? क्योंकि तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। आराम की सेना सही सलामत वापस लौट गई तेरे हाथों से, जबकि परमेश्वर तेरे हाथों से उन्हें नष्ट कर देता, पर तूने उसके साथ समझौता कर लिया, समझाना कर लिया, तूने रिश्तेदारी कर ली उस व्यक्ति के साथ जिसके विरुद्ध में परमेश्वर था। तू बासा को हरा सकता था आशा, लेकिन तूने दूसरे राजा को जो परमेश्वर का शत्रु है उसको अपना दोस्त और मित्र बनाया, और परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा या भविष्यवक्ता के द्वारा उसने ये बात प्रकट की। और लिखा है, क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? जो 10 लाख लोग आए थे कुशी लोग इसका सामना करने के लिए, जबकि इसके पास 5,80,000 लोग थे, जो हम 15वें और 14वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वो बड़ी नहीं थी। परमेश्वर का जन कह रहा है, कुशियों की सेना, लूबियों की सेना क्या बड़ी नहीं थी? क्या उसमें बहुत रथ और सवार ना थे? क्या उनके पास रथ नहीं थे या सवार नहीं थे या सेना नहीं थी? तेरी सेना से तो बहुत बड़ी थी। लिखा है, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। याद रखिएगा, परमेश्वर बार बार याद दिलाता है, भविष्यवक्ता याद दिलाता है, पासवान याद दिलाता है। पहले के दिनों को याद करो जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया था। क्या परमेश्वर उस वक्त महान नहीं था? क्या परमेश्वर ने उस वक्त तेरे काम नहीं किए थे? क्या परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ा काम नहीं किया था? आशा राजा को भी याद दिलाया जा रहा है कि जब तेरे विरुद्ध में 10 लाख लोगों की सेना तेरे विरुद्ध में आई थी, तब तू परमेश्वर के सामने अपने आप को कह रहा था कि मैं शक्तिहीन हूं, और तू शक्तिमान के साथ खड़ा हो सकता है, सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, तो क्या तू शक्तिहीन के साथ नहीं खड़ा हो सकता? क्या परमेश्वर ने उस वक्त तेरी नहीं सुनी थी? यह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है। इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने तेरे हाथ में कुशी सेना को, लूबियों की सेना को तेरे हाथ में कर दिया। और लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं, सारे मसीहों को देखती हैं, सारे उन अविश्वासियों को देखती हैं, सारे विश्वासियों को देखती है, सारे सेवकों को देखती है, सारे भविष्यवक्ताओं को देखती है, पृथ्वी के तमाम लोगों को देखती है। परमेश्वर की आंखें जो पूरी पृथ्वी पर घूमती है, और इसलिए घूमती है कि कोई निष्कपट है, कोई निष्कपट रहता है, कि किसी के मुख से निष्कपट मुंह से प्रार्थना निकलती है या नहीं निकलती है। और लिखा है, पूरी पृथ्वी पर जो आंखें घूमती हैं, निष्कपट व्यक्ति को ढूंढती हैं, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर का जन आशा को समझा रहा है, और आज इस वचन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। निष्कपट व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जिसका मुख निष्कपट है। पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की प्रार्थना आप जब करते हैं, क्या आप सचमुच में निष्कपट मुंह से करते हैं? मैंने भजन सीता से आपको समझाया है, लेकिन मैं आज फिर से कहता हूं कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूम रही है, फिरती रहती है, कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट बना रहता है। निष्कपट, अगर आपका मन भी परमेश्वर की ओर निष्कपट बना रहता है, तो वो उनकी सहायता में, यानी आपकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, आपकी सहायता करेगा और अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी सहायता करते हुए अपनी सामर्थ्य दिखाए, आपकी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाए, आपकी तंगी में अपनी बरकत दे, आपकी कमजोरी में आपकी ताकत बन जाए, अपनी सामर्थ्य दिखाए? इसलिए भविष्यवक्ता ने आशा को कहा, परमेश्वर निष्कपट व्यक्ति को ढूंढ रहा है, परमेश्वर
निर्दोष व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है, उसकी आंखें फिरती हैं, घूमती हैं पृथ्वी पर कि ऐसे लोग पाए जाएं जिनकी परमेश्वर मदद करे और अपनी सामर्थ उनके काम में दिखाए, उनके घर में दिखाए, उनके जीवन में दिखाए। क्या सचमुच में आप परमेश्वर की सामर्थ देखना चाहते हैं? तो शर्त है अपने आप को निष्कपट करें, अपने मुख से निष्कपट मुख से बातचीत करें, प्रार्थना करें और निष्कपट रहें, किसी के प्रति कपट ना रखें, क्योंकि कपटी व्यक्ति कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। और परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर घूमती हैं। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और उसके 9 पद में हम ये पढ़ रहे हैं। प्रियो, अपनी सामर्थ दिखाने वाला आज आपकी सहायता करके सामर्थ दिखाना चाहता है। तो आगे वचन क्या लिखा है, आशा से क्या कहा गया है? आशा के लिए परमेश्वर ने के दास भविष्यवक्ता ने क्या बोला है, हनानी ने क्या बोला है? उसने कहा है तूने यह काम मूर्खता से किया है कि तूने किसी और को अपना मददगार बनाया है, कि तूने आराम के राजा को अपना मित्र बनाकर अपनी सहायता के लिए अपना मददगार समझ लिया है, आपने पूरा अपना प्रभु बना लिया है, अपना सहायता करने वाला या सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को तूने खुद चुनाव किया है। जैसे इजरायलियों ने जब उनका कोई राजा नहीं था, उन्होंने राजा मांगा कि जैसे अन्य जातियों के राजा होते हैं वैसे हमें राजा दे, और परमेश्वर ने कहा शमूएल इन्हें राजा दे दे। और शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया, और उन इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था शमूएल के द्वारा कि इन्हें समझा दे कि यही राजा तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे बेटा बेटियों को दास दासी बनाएगा और अपने रथों के आगे उन्हें जतवाएगा और उन्हें दौड़ाएगा और अच्छों को छांट लेगा, अपने कामकाज पर उन्हें लगाएगा और उन्हें कुछ भी नहीं देगा। कारण क्योंकि अपनी मनमर्जी करने वाले व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार की बातें होती हैं जो आशा ने किया। ये मूर्खता के काम है जो आशा ने किया है। और प्रिय, उससे पहले इसने अच्छे काम किए लेकिन बाद में बहक जाता है। शुरुआत अच्छी थी, दी एंड बुरा हो जाता है, और इसने दी एंड को बुरा किया है। इसलिए कहते तूने ये काम मूर्खता का किया है। ये भविष्यवक्ता इसे बता रहा है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। याद रखना, लड़ाइयों में वही व्यक्ति फंसे रहते हैं, वही फंस जाते हैं प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने मूर्खता करता है, यह परमेश्वर को अपना सहारा नहीं समझता है, यह परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है और परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए ये कहानी आपको सिखाती है कि आप कभी भी इस तरीके की मूर्खता ना करें जिसके कारण से आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएं और मूर्ख बन जाए, और आपकी शुरुआत अच्छी हुई है, आपका दी एंड खराब ना हो जाए। इसलिए यहां पर लिखा है तब आशा दर्शी पर, आशा भविष्यवक्ता पर क्रोधित हुआ है। जब आपके मन के अनुसार बात नहीं की जाए तब आप पासवान पर क्रोधित होते हैं प्रियो, तब आप पासवान को छोटा समझने लग जाते हैं। जो चर्च छोड़ते हैं क्योंकि उनके मन के अनुसार पास्टर बात नहीं करता है, याजक बात नहीं करता है, सेवक बात नहीं करता, इसलिए उनके क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो उसको तोड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसके चर्च को खराब करने के लिए, उसके चर्च के लोगों को भगाने के लिए आपका शैतान इस्तेमाल करता है, आपको अपने लिए उपयोग में लाता है। तो याद रखना, आप किसका काम कर रहे हैं? चर्च तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप किसके हाथ में पड़ गए हैं? जैसे कि आशा बैन यानी आराम के राजा के हाथ में पड़ा और परमेश्वर का क्रोध इस पर आ गया, और अब ये क्रोधित होकर दर्शी पर उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि इसके मन के अनुसार इसने बात नहीं की है। इसने क्या किया? आशा राजा ने भविष्यवक्ता के साथ उसे पकड़ा, उसे खाट में ठुकवा दिया, ठोक दिया खाट के अंदर, लक्कड़ में से कीलों से ठकवा दिया, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को ठकवा दिया। जब लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आई, उसके काम पसंद नहीं आए, तो उन्होंने उसे क्रूस पर कीलों से ठुकवा दिया। यहां पर लिखा है क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित हुआ था। उसने परमेश्वर का मार्ग दिखाया था। इस दर्शी ने, हनानी ने परमेश्वर का मार्ग दिखाया कि तूने मूर्खता की, तूने गलती की, तूने पाप किया, तूने ऐसा काम किया, इस कारण से परमेश्वर तुझसे क्रोधित है। यह माफी मांगने की बजाय, क्षमा मांगने की बजाय, पश्चाताप करने की बजाय इसने भविष्यवक्ता को ही खाट में ठोंकवा दिया, क्योंकि वह इसकी बात के कारण से क्रोधित हुआ था। उसी समय से आशा प्रजा के सब लोगों पर, प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा, क्योंकि इसमें शैतान समा गया, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि इसके मरने का डर आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों से अब डरा हुआ है, इसलिए वो कुछ लोगों के साथ गलत भी करने लगा। पहला काम तो उसने गलत किया है कि भविष्यवक्ता को ही ठकवा दिया, उसे ही ठोंक दिया, उसे ही कीलों से जड़वा दिया खाट के अंदर, लक्कड़ में,
क्यों? क्योंकि उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी बड़ाई के अनुसार बातचीत भविष्यवक्ता ने नहीं की। क्या आप भी प्रियो यही चाहते हैं कि आपका पास्टर आपकी खुशी वाली बातें करे, बस आशीष वाली बातें करे, कभी डांट फटकार वाली बातें ना करें? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ सिर्फ यही बातें की जाएं जो आपके फायदे की हों, और कभी भी आपको संवारने वाली बात ना हो, सही मार्ग पर लाने वाली बात ना हो? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं या ऐसी चाहत रखते हैं? क्या आपकी ये चाह है या आप ऐसा चाहते हैं कि पास्टर जो हम कहें वो ही बोले, जो हमारे फायदे की बात हो? लेकिन नहीं, परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता कोई भी हो या परमेश्वर का दास हो, प्रियो जो परमेश्वर से कहेगा उसे वो बोलना होगा। आपसे उसे डर नहीं लगेगा, बल्कि परमेश्वर से उसे डर लगेगा, और जो परमेश्वर से नहीं डरेगा वो मरेगा। इसलिए भविष्यवक्ता को परमेश्वर का डर था और परमेश्वर की वाणी यहां तक पहुंचाई, और इसलिए राजा होने के नाते इसने इसे खाट में ठुकवा दिया। और इसे जब खाट में ठुकवाया तो प्रियो ये आसा राजा क्रोधित भी हुआ, और आसा राजा लोगों पर अत्याचार भी करने लगा, क्योंकि अत्याचार शुरुआत भविष्यवक्ता से इसने कर दी थी। और पहली शुरुआत हो गई थी कि इसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया था। जब जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तब हम मुंह की खाएंगे और हम ऐसे काम कर जाएंगे जो हमें नहीं करने। क्या भविष्यवक्ता को खाट में ठुकवा देना इसका कार्य था? ये इसे करना चाहिए था? क्या उसने कुछ गलत कहा था? जबकि जो बातें उसने कही वो परमेश्वर ने कही। परमेश्वर का संदेश इसको यहाँ तक पहुँचाया गया। क्या आप डाकिया, जो आपके लिए पोस्टमैन कुछ संदेश लेकर आता है, कोई चिट्ठी पत्र लेकर आता है, चाहे वो रिजेक्ट का हो चाहे सिलेक्ट का हो, क्या रिजेक्ट के कारण से आप डाकिये को बंधुआ बना लेंगे? क्या डाकिये को आप मार देंगे क्योंकि वो अच्छा संदेश नहीं लेकर आया? नहीं, चाहे संदेश किसी भी प्रकार का हो, वो आपको लेना होगा और उसको आपको सुनना होगा, क्योंकि वो संदेश आपको दिया गया है। वो संदेश डाकिये की ओर से नहीं है, और संदेश किसी और की तरफ से भेजा गया है, और ये संदेश परमेश्वर की ओर से भेजा गया था राजा आसा के लिए। आसा ने गड़बड़ की थी, आसा ने गलतियां की थी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा है। अगली कहानी में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और उसका छोटा सा पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दें और आप हमारे लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की।